Good morning student, my name is Babita Shah, नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी. Today's date is 10 अप्रैल और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन एंड इट्स काइंड. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आज समझेंगे. नाउन आर नेमिंग वर्ड्स. ओके, एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम. यानी नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो उनका कुछ ना कुछ नाम है. तो वो सब क्या है? नाउन है. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन. A noun is a word which names a person, place, animal, thing or even an idea. Noun किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर और चीज़ या और कोई भी आइडिया, इन सब के नाम को हम नाउन कहते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. नाउ हेयर आई हैव रिटन द नेम ऑफ अ पर्सन, सुमित, स्वाति, राहुल, योर नेम, माई नेम, दीज ऑल आर नाउन. ये सब क्या है? नाउन है, यानी संज्ञा है. प्लेस नेम, दिल्ली, आगरा, रेस्टोरेंट, स्कूल, दीज ऑल आर ऑल्सो द नेम ऑफ अ प्लेसेस. ये सब जगहों के नाम हैं. थिंग्स, pen, book, table, fan, this is the name of a things. Idea, in idea, happiness, love, pride, these all are the noun of a name of a idea. तो ये सारे क्या हैं? नाउन है. ये सब नाउन है जिनका कुछ ना कुछ नाम होता है. सो नेमिंग वर्ड आल्सो कॉल्ड द नाउन. नेमिंग वर्ड्स को ही हम नाउन कहते हैं. Now moving on to the kind of noun, there are mainly 5 category of noun or we will be discussing them one by one. First is proper noun, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. सेकंड है आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. फोर्थ है आपका मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा. फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. लेट मी रीड देम आउट फॉर यू. अब मैं आपको इसको सब डिटेल से एक एक करके वन बाय वन समझाती हूँ. तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है. प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस. यानी किसी प्राणी का नाम, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आई हैव रिटन अमित इज रीडिंग अ बुक. अमित इज रीडिंग अ बुक. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द अमित. इसका मतलब मैं अमित के बारे में बात कर रही हूँ. यहाँ पे नाम जो दिया गया है बॉय का वो है अमित. इट मीन्स उसका एक पर्टिकुलर नाम है ना. तो ऐसे ही शी लिव्स इन आगरा, वो आगरा में रहती है. अब हेयर वी नोज, हमें यहाँ पता है वो कहाँ रहती है. वो कहाँ रहती है? आगरा, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है यहाँ पे. इजन जब पर्टिकुलर, मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड पे, क्योंकि उसका पर्टिकुलर एक नाम दिया जाता है. जैसे आपका नाम है नीतू या फिर जगह का नाम के लिए मुंबई. तो जहाँ पे हम पर्टिकुलर उस नाम दिया जाएगा वहाँ पे वो प्रॉपर नाउन होगा. प्रॉपरली उस जगह का नाम, चाहे वो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम होगा सपोज विवेकानंद हॉस्पिटल. इजन वैसे ही किसी स्कूल का पर्टिकुलर का नाम दिया गया है, नवज्योति ग्लोबल स्कूल. इफ आई एम सेइंग, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नवज्योति ग्लोबल स्कूल. मैं नवज्योति ग्लोबल स्कूल के बारे में ही बात कर रही हूँ, यानी स्कूल का नाम ले रही हूँ. तो दिस इज द प्रॉपर नाउन. नाउ सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ए कॉमन नाउन इज अ नेम विच कैन बी यूज्ड कॉमनली फॉर द पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग. It represent a whole class, its kind. Okay? यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं. अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. सपोज आपके सामने मैं 4 गर्ल्स के नेम लिख रही हूँ, बता रही हूँ. जैसे स्वाति है, मोनिका एंड प्रिया, निकिता,
दीज आर द नेम ऑफ अ गर्ल्स. अब इन चारों में क्या चीज़ कॉमन है? इट मीन्स इन चारों में कॉमन है गर्ल्स. अब इन सभी इट मीन्स मैं कहूँगी इन सब की क्लास क्या है? वो है गर्ल. दे आर गर्ल्स, यानी ये लड़कियां हैं. इसमें किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उसकी जाति यानी उसके काइंड कि वो गर्ल्स हैं का बोध कराया जा रहा है. तो ये जो गर्ल्स हैं वो जाति का बोध करा रही हैं. तो दिस इज अ कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल. यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ. बट आई हैव नॉट रिटन, आई एम नॉट टेलिंग द नेम ऑफ द हॉस्पिटल. मैं किसी हॉस्पिटल का पर्टिकुलर नाम नहीं बता रही हूँ यहाँ पे. इज इन हॉस्पिटल, विद एनी हॉस्पिटल कैन कम. आई कैन टॉक अबाउट एनी हॉस्पिटल. मैं किसी भी हॉस्पिटल के बारे में बात कर सकती हूँ. इज इन इट मीन्स ये हॉस्पिटल मीन्स पूरे सारे हॉस्पिटल्स की क्लास को रेफर कर रहा है. So I hope you are understanding the concept. कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं. Till then, bye, take care, okay.